हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि अनकॉन्शियसली आप अपनी बॉडी में इलनेस और डिजीजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं टू क्लियर कर्मा, टू क्लियर योर संचित कर्मा। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, हर सोल की जो कोर चॉइस है वो क्या है कि अपने परमात्मा के साथ एक होना, मोक्ष में आना, राइट। अल्टीमेटली अपने उस स्टेट में आना हुआ जो वो है, और वह सब कुछ रिलीज करना जो वो नहीं है। ठीक है। तो कई जन्मों के दौरान और बचपन से मैंने और आपने जो भी कुछ सीख लिया है जो हम नहीं हैं, तो वो तो रिलीज करना होगा ना, वह पैटर्न्स, वह साइकिल्स, राइट। तो मैं यहाँ पे जब कर्मा और संचित कर्मा कह रही हूँ, इसका मतलब क्या, एक पूरा संचित कर्मा मतलब जैसे मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि एक पूरा वेयर हाउस, एक पूरा स्टोर रूम जहाँ आपके सभी जन्मों का कर्मों का खाता पड़ा है ना। तो वहाँ से पूरा कोठा ही तो क्लियर करना है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम क्लियर करते जाते हैं अपने करंट जन्म में, और जैसे जैसे क्लियर होता है हम नया वहाँ से लाके क्लियर करते रहते हैं। यह कोर चॉइस होती है एक सोल की, है ना, जिससे कि वो वापस से अपने परमात्मा के साथ एक हो सके, उसे मोक्ष मिल सके, है ना, राइट। और उसके पहले जिंदगी को वो पीसफुली एबंडेंसफुल जी सके। भगवान ने हमें खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए बनाया है, रोते धोने के लिए नहीं, या बीमार होने के लिए नहीं, राइट। तो ऑफकोर्स लव भी एक्सपीरियंस कर सके, ट्रू लव है, ट्रू एबंडेंस, एवरीथिंग। तो इससे जो हमें रोक रहा है वो क्या है, हमारे खुद की ही चॉइसेस जो अनकॉन्शियसली हमने अपने अंदर बना ली हैं और जिन्हें हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कर्म का मतलब क्या होता है, एक्शंस। तो हमारी ही एक्शंस हमें ये करने से रोक रही है। हमारी जो पास्ट एक्शंस है, वो पास्ट एक्शन क्या थी, चॉइसेस बनाने की, ये। और फिर आप करंट एक्शंस क्या है, अगर आप उन पैटर्न और बिलीव्स में हो और उन्हें तोड़ नहीं रहे हो, तो अगर आपको वो तोड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है, व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही सवाल का जवाब आपको इस उत्तर तक पहुंचाएगा कि आप अपने बॉडी में डिजीजेस क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो। टू क्लियर कर्मा, टू क्लियर संचित कर्मा, टू क्लियर कर्मा और टू क्लियर संचित कर्मा, सबसे पहले आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, है ना। आखिर आपकी कोर डिज़ायर्स क्या है, आखिर आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, यह जन्म की वजह क्या है, इस जन्म में आप क्यों आए हो, आप क्या करना चाहते हो। इस जितने भी सवाल है, इन सब के जवाब आपके अंदर है, आपके अंदर है, ठीक है। और आप अगर डेली की मैकेनिकल लाइफ में फंस जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप से जुड़ नहीं रहे हो, अपने आप को वहाँ समय नहीं दे रहे हो। तो क्या होता है, अब हर सोल चाहती है कि वो अपने आप से जुड़े, इन चीज़ों से जो उसको सर्व नहीं करती है रिलीज़ करे और प्रभु के साथ एक हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा को क्लियर करे। तो क्या करते हैं फिर, उस दौरान इलनेस और डिजीजेस मैनिफेस्ट होती है बॉडी में, जिससे आप बाहर के इस आउटर वर्ल्ड से ब्रेक लो, ओके, और अपने आप से जुड़ो, अपने साथ समय बिताओ, ठीक है। रेस्ट करो, अपना जो बॉडी टेम्पल है उसका ख्याल रखो, है ना, क्योंकि जितना अच्छा वो टेम्पल रहेगा उतनी लंबी उम्र आप जियोगे, तो उतने ही ज़्यादा आपके कर्मा और संचित कर्मा भी क्लियर होंगे, है ना। उसका ख्याल रखो और आपको नोटिस करवाना कि कहाँ आपने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा है, कहाँ ऐसे कर्म कर लिए, एक्शन कर लिए जहाँ आपने अपने आप का ख्याल नहीं रखा है। तो वहाँ पे भी फोकस लाना, उन्हें क्लियर करो, उनका ख्याल रखें, ठीक है। और इस दौरान जो अब आप ओवर गिविंग कर रहे थे उसको बैलेंस करो रेस्ट करके, ओके। तो इज दिस अ कंपैशनेट वे, हाँ, कर्मा क्लियरिंग के लिए, नो, राइट। तो क्या हम हमेशा कॉन्शियसली ये कर सकते हैं
कि बैलेंस में ज़िंदगी जिए, करें अपने दिनचर्या का काम, लेकिन थोड़ा समय डेली अपने आप को दें, अपने इनर वर्ल्ड से जोड़ें, थोड़ा सा इनर वर्क अपने रूटीन में ले आए, है ना। तो फिर इस तरह की इलनेस और डिजीजेस मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। जानते हुए इसी सब के पीछे हम लोग कई बार बड़ी बड़ी डिजीजेस को मैनिफेस्ट करते हैं, फिर कई समय तक के लिए बाहरी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से जुड़े अंदर रहते हैं और फिर उससे ठीक होते हैं। तो ये मुझे ये कंपैशनेट वे नहीं लगता। आपकी क्या चॉइस है, सोचिए यहाँ पे, क्योंकि आप ये अनकॉन्शियसली करते हो, क्योंकि आपकी सोल की कोर डिज़ायर है फ्री होना, है ना। अच्छा, मैं इसमें एक आपको स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, जो हमारे सर ने हमें सुनाई थी बहुत पहले, कि एक लेडी ने इसी चक्कर में किस तरह एक डिजीज़ मैनिफेस्ट की थी एंड क्लियर हर कर्मा, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी कर्मा क्लियर करके मोक्ष चाहिए था। एक लेडी थी, उसने बहुत अच्छे ही कर्म किए थे और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म कर रही थी, पर कंटिन्यूसली वो कर्म कर रही थी अच्छे वाले, लोगों की हेल्प करना एंड ऑल गुड। फिर बुढ़ापा आते आते वो लेडी को पैरालाइज हो गया। तो उसकी बेटी थी, तो वो उसकी सेवा करती थी। तो फिर उसकी बेटी के अंदर ये सवाल आया कि मेरी माँ ने तो सिर्फ अच्छे कर्म किए थे, तो उसको ये भोग क्यों, क्या उनके पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, क्या था। तो उसको जवाब ये मिला, नहीं, पास्ट लाइफ में उसने कोई बुरे कर्म नहीं किए थे, पर बात ऐसी है कि उसके कर्म बैलेंस भी तो होना है। अब उसने जो अच्छे कर्म किए, ठीक है, वह लोगों के लिए किए जा रही है ना, तो वो गिविंग करती रही पर रिसीविंग के लिए रेडी नहीं थी। तो अब वो जब वो पैरालाइज हो गई है, तो वो रिसीव कर रही है आपसे उनकी केयर, ठीक है। अब वो सब, उसका ख्याल कौन रख रही है, उसकी बेटी रख रही है, या जिन लोगों की कभी उसने हेल्प की थी वो लोग रख रहे हैं। तो अब वो आपसे रिसीविंग कर रही है, मतलब उसको अपने कर्मा बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा, पैरालाइज अट्रैक्ट करना पड़ा। इसकी जगह क्या आप सोचते हो कि हम ये कर सकते हैं कि हर चीज़ थोड़ी बैलेंस में की जाए। इट्स ओके अगर आप लोगों की हमेशा मदद करते हैं तो कोई आपकी मदद कर ले, है ना। इट्स ओके टू रिसीव सपोर्ट, इट्स ओके टू गिव सपोर्ट। क्या हर अच्छे कर्म के लिए या किसी पुराने कर्म को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि डिजीज़ मैनिफेस्ट की जाए और उसके थ्रू किया जाए। आई डोंट फील इट इज़ अ कंपैशनेट वे। तो अब चॉइस आपकी है। अवेयरनेस में तो इस वीडियो से आपके आ चुका होगा, है ना, कि अब आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू। हरि ओम। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.